श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करने ये दुख हरने ए सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यानि कानि जवाबानि जन्म जन्मांतर कृतानि च सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्धक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं देवादिवन्दनं। श्री राम श्री सीताराम। बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री सीताराम। सीताराम। पुनः सभी लोग यथास्थान बैठ जाओ। आप सभी से निवेदन है, श्री राम आप सभी भक्तजन से निवेदन है, आप लोग खड़े ना रहें, यथा स्थान सब लोग विराजमान हो जाएं। और आइए आज प्रथम दिवस की बेला में हम सभी
पूज्य महाराज जी से आग्रह करेंगे अपने मुखारविंद से हम सभी को रसमय करुणामय दिव्यमय लालित्यमय भगवान का गुणगान श्रवण कराकर सीताराम, जय श्री राम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवबिरं चिन्तितं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय 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 श्री राधेश्याम।
अखल ये प्रतनीय गुणगंडलय प्रातपर अखिलेश्वर कौशल्यानंद वर्धन सरकार अंजनानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेहिराज वैजयंती भगवती भास्वती माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका पराम्बा जगदीश्वरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा माँ सिया के करुण कृपा से हम सभी के जीवन में ऐसा अवसर संप्राप्त हुआ कि आज हम सभी भक्त वृंद वृंदावन बिहारी लाल जी सरकार की लीला गाथा उनकी पावन कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो बार भगवत नाम संकीर्तन भगवत नाम आश्रय लेंगे। तत्पश्चात राधा माधव सरकार की जीवन गाथा की चर्चा हम सभी लोग भाव के साथ श्रवण करेंगे। दो बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। ताली बजाते हुए सभी भक्त गाएंगे बड़े। नाथ नारायण वासुदेवा। तो मातो स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण
जय हो श्री भागवत भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय हो सीताराम। बंधुओं, जब परमपिता परमेश्वर की करुण कृपा और उनकी असीम अनुकंपा जब जीव पर होती है तो उसके जीवन में सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी भक्तवृंद परम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल जी सरकार की कथा श्रवण करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और जिनके तपस्या के प्रतिफल के रूप में हम सभी के जीवन में ऐसा अवसर आया, ऐसे तपस्या की प्रतिमूर्ति हमारे यजमान परिवार मुख्य यजमान जो परीक्षित बने हैं श्रीमती रामावती शुक्ला एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद शुक्ला एवं आयोजक विनोद कुमार शुक्ला, विनय कुमार शुक्ला, अभय कुमार शुक्ला और दुर्गा प्रसाद शुक्ला, अवधेश शुक्ला, आनंद शुक्ला, आदर्श शुक्ला आदि सभी के अथक प्रयासों के द्वारा हम सभी के जीवन में ऐसा अवसर आया कि आज हम सभी लोग आनंद नगर के इस पावन धरा में, आनंद नगर के इस पावन धरा पर बैठ करके भाव के साथ सच्चिदानंद के कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार हमारे शुक्ला परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। देखिए बंधुओं, कथा आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति। और उस ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। हम जीवन में कोई भी कार्य करें, धर्म से संबंधित, वह हम पहाड़ की कंदराओं में जा करके तपस्या करें, माला जपें, दान करें, पुण्य करें, या प्रयागराज अयोध्या में जा करके कल्पवास करें, उन सभी का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि हम अपने आप को अपने आराध्य से, अपने गोविंद से कितना जोड़ पाते हैं, कैसे जोड़ पाते हैं। हम तपस्या करें, जप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, उसके बाद भी अगर गोविंद के प्रति मोह ना हो, माया के प्रति नहीं, गोविंद के प्रति मोह ना हो, भगवान से लगाव ना हो,
तो हमारा अनुष्ठान, हमारे द्वारा की हुई तपस्या व्यर्थ हो जाती। तो उद्देश्य केवल एक ही कि इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़े। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें इस जगत से जगन्नाथ को जोड़ने का कार्य करती है। हमारे जीवन में ज्ञान की अतिशय उपयोगिता है और ज्ञान के बिना हमारा जीवन शून्य है। इसीलिए कथा आयोजन का नाम ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ या श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान के बिना हमारा जीवन शून्य है। और ज्ञान की बात करें तो हम भारतवासियों को शाश्वत ज्ञान, वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला। पाश्चात्य सभ्यता वाले तो अब तो नहीं कहते हैं, लेकिन पहले कहते थे कि जो वेद है, शास्त्र है इत्यादि ढोंग है। या यूं कह लें कि वो कहते थे कि जो वेद है यह भारत के गणेरियों के द्वारा गाया हुआ या उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत है, उनके द्वारा गाया जाने वाला गान है। जरा विचार कीजिएगा कि जिस देश का गणेरिया भेड़ को चराने वाला, बकरी को चराने वाला, वह वेद जैसे शाश्वत ज्ञान को जानता है, उस देश का विद्वान कितना ज्ञानी होता होगा। कहने का तात्पर्य, ये जो भागवत कथा हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह भागवत की कथा उसी वेद का ही सार है। कहें तो वेद शास्त्र और पुराणों का यह पका हुआ फल है, जिसे हम आज श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। कथा को श्रवण करके अपने आप को गोविंद से जोड़ना, यही मुख्य उद्देश्य कथा का होता है। हमारी प्रीति राधा माधव सरकार से इस प्रकार से हो, यह काम हमें यह कथा सिखाती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान की यह कथा बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। और कहें तो जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब हमारे जीवन में कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, जिनके भाग्य में कथा नहीं है, ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो दानेपुर में गाई जा रही थी, हम वहां श्रवण करके आए हैं। कोई कहे हम रामनगर में गाई जा रही थी, वहां श्रवण करके आए हैं। सत्य तो यह है कि आप श्रवण करके नहीं आए हैं, आपको श्रवण कराया गया है। सोई जानहि जेहि
देहु जनाय जानत तुम ही हो जाए। तो कथा में वही आता है जिनको हमारे गोविंद जी बुलाते हैं। घर पर आयोजन होता है कथा का, लेकिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में इतने व्यस्त होते हैं कि कथा श्रवण करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। और यहाँ की व्यवस्थाएं तो बड़ी ही दुरुस्त हैं। सभी कार्यकर्तागण पिछले कई दिनों से लगे हैं, तब जाकर के इतनी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो पाई। और आप लोग इतने भारी संख्या में इस समय में इस सर्द में बैठे हैं, यह भी बिहारी जी की कृपा है। अभी 2 बजे कलश यात्रा संपन्न हुई, उतना दूर आए गए और उसके बावजूद भी इतने लोग इतने भारी संख्या में उपस्थित हैं। यह बिहारी जी की ही कृपा है। तो यह आप बैठे नहीं हैं, आप बैठाए गए हैं। आइए भगवत नाम संकीर्तन 2 बार करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोले आनंद गंध भगवान जय। हे गोपाल राधे कृष्णा, भाव से सभी लोग गाएं, तालियों की सेवा देते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय हो राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव से गावे सभी लोग। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले आनंद
प्रेमानंद कंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हो। तो बंधुओं, कथा के माध्यम से हम अपने आप को अपने आराध्य से कैसे जोड़ें? देखिए, जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। कि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति उससे मिलने का इच्छा नहीं होगी, मन नहीं होगा। जब हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो उसे देखने का मन होगा, देखने की इच्छा करेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में हम खूब सुने कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये किए वो किए इत्यादि उनकी प्रशंसाएं सुनेंगे, तो उन्हें जानने की इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी। उसी प्रकार से जब हम गोविंद को जानेंगे, तब हम गोविंद से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे। और जब इच्छा प्रकट करेंगे तो एक दिन राग होगा, फिर अनुराग होगा, और जब अनुराग हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो हमारे गोविंद जी सहज ही अपने भक्तों को मिल जाएंगे। तो हम दर्शन करेंगे कि परमात्मा होता कैसा। कोई कहते हैं कि निराकार निर्गुण स्वरूप। देखिए, जो निर्गुण होगा उसको हम कैसे जान पाएंगे, कैसे भज पाएंगे? जब सगुण रूप का हम दर्शन करेंगे अपने आराध्य का, तभी तो जैसे जो कहता है कि निर्गुण, तो वो चर्चा भी नहीं कर पाएगा भगवान के बारे में, क्योंकि चर्चा तभी होगी जब उसके अंदर कुछ गुण होंगे। बिना चर्चा प्रारंभ किए तो उसके बारे में कुछ बातें होंगी, तभी तो होंगी। तो यह परमात्मा जो है, यह सगुण है, और परमात्मा सगुण रूप में है, और यह अड़यो अड़ु नाम महतो मही नाम, यानी अणु से अणु है और महान से महान। अणु किसे कहते हैं? तो अणु वह होता है जब कमरे में खिड़की से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और उसी समय कोई झाड़ू लगा रहा हो, उसी समय कोई झाड़ू लगा रहा है, और जब मतलब झाड़ू लगा या कुछ भी, तो जो उससे कण उड़ते हैं और उस सूर्य की किरणों में चमकते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उस छोटे से कण का 60वां भाग जो है वह अणु है, और महान से महान समस्त संसार ही तो अणु से अणु हैं और महान से महान हैं। यह हमारे गोविंद जी हैं। यह इनका
विरुद्ध गुण है। भगवान के अनंत गुण हैं, वह वात्सल्य है, करुणा है इत्यादि अनंत गुण हैं भगवान के। लेकिन उसमें से एक विरुद्ध गुण है कि जिसे भगवान हम किसे कहते हैं, जिसमें विरुद्ध गुण एक ही समय प्राप्त हो, वही भगवान है। कैसे? जब भगवान राम माता सीता की खोज में दंडकारण्य वन में भटक रहे थे, तो उस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता सती के सहित कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा को श्रवण करके के कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, और बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। और जब बाबा ने प्रणाम किया तो माता सती के मन में संदेह हुआ कि नाथ, आपको सारा संसार भजता है, आप किसको भजते हैं? तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि देवी, यह हमारे आराध्य भगवान नारायण रामावतार में अपनी लीला कर रहे हैं। तो माता सती को विश्वास नहीं हुआ, उनको संदेह हो गया कि यह नारायण तो नहीं हो सकते, भला जो नारायण होगा, सब कुछ जानता है, वह एक स्त्री के वियोग में, एक स्त्री के मोह में कैसे करुण करंदन करेगा? ये विलाप करते हुए बन बन भटकेगा। सो माता जी गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और जैसे ही माता जी मां सीता का स्वरूप बना करके भगवान के पास पहुंची, और भगवान ने तुरंत माता को प्रणाम किया। पानी जोर प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम। जब माता सती भगवान राम के समक्ष पहुंची तो भगवान ने प्रणाम किया और बोला, माता जी आप अकेले इस जंगल में कहाँ भटक रही हैं, और बाबा कहाँ गए? स्वयं माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इन्हें एक साधारण सा मनुष्य समझ करके इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, सो ये तो स्वयं नारायण है। तो यहाँ पर भगवान का विरुद्ध गुण क्या है? भगवान का यहाँ पर विरुद्ध गुण यह है कि भगवान माता सीता को ढूंढने के लिए उनके वियोग में रो रहे हैं। यहाँ पर अज्ञानता उनका, अरे कोई कितना भी अज्ञान होगा तो दीवारों से कुछ पूछेगा या पेड़ों से कुछ पूछेगा, लेकिन हमारे राम जी पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर सैनी कहीं देखी गीता मृग नैनी, कि आपने कहीं हमारी सीता को देखा है? उसी क्षण जब माता सती आ जाती हैं तो पूछते हैं, अरे पानी जोरी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पानी जोरी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। प्राणी जोरे प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम।
आनंद गंध भगवान की। और जब भगवान माता सती को प्रणाम किए, सो माता सती को बोध हो गया कि ये तो साक्षात नारायण है। तो यहाँ पर भगवान का एक विरुद्ध गुण यह है कि भगवान एक तो अज्ञानता का प्रदर्शन उनका कि पेड़ से पूछते हैं, वृक्षों से, पत्तों से पूछते हैं, और एक उनका ज्ञान कि तुरंत पहचान गए कि माँ आप अकेले इस दंडकारण्य में क्या कर रही हैं और बाबा कहाँ हैं। तो यह भगवान के लक्षण हैं, गुण हैं कि वह छोटे से छोटे हैं और महान से महान हैं। हमारे जीवन में परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, इस माया रूपी संसार से हम हट करके परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, यह हमारे गोविंद की कथा सिखाती है। भागवत जी के माहात्म्य में प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है कि जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। वह सच्चिदानंद है, सतघन, चितघन और आनंद घन। जो आनंद के सुख राशि हैं और विश्वोत्पत्त्यादि यानी इस संसार के जो उत्पत्ति के कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि यानी जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन तीनों के जो हेतु हैं, निर्माण करता, पालन करता और संहार करता, तीनों के जो हेतु हैं वह नारायण और उन नारायण का काम क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा।
बोले आनंद गंग भगवान की जय हो। कौन से 3 प्रकार के ताप से हम सभी संतप्त हो रहे हैं? दैहिक ताप 2 प्रकार से। दैहिक ताप एक तो बाहर से, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कुछ कट पिट जाए या कुछ इस प्रकार से रोग इत्यादि, तो वह दैविक ताप। तो उस ताप में 2, एक तो ऊपर से एक अंदर से। कौन सा? एक मन से ताप है। और उस ताप का क्या नाम है? उस ताप का नाम है टेंशन। टेंशन का अर्थ कि 10 मतलब 10 और सन मतलब सूरज। और जिसके अंदर से 10-10 सूरज तप रहे हो, भला वो कैसे शांति से बैठ सकता है? तो एक मानसिक चिंता, बाह्य चिंता। दैविक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई इत्यादि। तापत्रय विनाशाय। इन तापों से जीवों का जो गोविंद रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण के पाद पद्मों में श्री कृष्णाय वयं नमः हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नैमिषे श्रुतमासीन मभिवाद्य महामति। एक बार नैमिष भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, उन 88,000 जो ऋषि हैं, उनका प्रधानता कौन कर रहे हैं? शौनक जी। सूत जी से प्रश्न करते हैं। सारी कथाएं जितनी भी हैं, वह भागवत की कथा हो या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, सब नैमिष के ही भूमि से, नैमिषारण्य के ही पावन तीर्थ से उद्धृत हुई हैं, वहीं से गाई गई हैं इस धरा पर। नैमिष क्या है? नैमिष निमिष। सूर्यवंश में एक निमिष नाम के एक राजा हुए। महाराज निमिष एक बार अपने कुल पुरोहित महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज हमें एक यज्ञ करना है, तो कृपया करके आप उस यज्ञ को संपन्न करवा दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन ठीक है, मैं यज्ञ तो संपन्न करवा दूंगा, पर हमें अभी जाना है स्वर्ग। स्वर्ग से मैं वापस आता हूं, फिर मैं आपका यज्ञ संपन्न करवा देता हूं। इतना कह करके वशिष्ठ जी तो चले गए। इधर महाराज निमिष, देखिए जब मन में कोई संकल्प ले ले तो उसको फिर टालना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उसको जैसे ही अवसर मिले उस संकल्प को पूर्ण कर लेना चाहिए।
क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, आज यहां है, अभी तक छड़ात कहीं अलग चला जाए। ये मनी राम जो हैं, ये एक स्थान पर रुकने ही वाले नहीं। श्रोताओं में भी ऐसे, तन तो यहां पर है, मन कहीं और है। तो हम सभी लोग मनी राम को रोक करके भाव के साथ कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा सुनने का फल तभी है कि जब हम उसको श्रवण करें, श्रवण करके चिंतन करें, चिंतन मनन करके फिर उसको अपने जीवन में उतारें। पल्ला झाड़ कथा श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी, तो फिर कथा श्रवण करने का कुछ लाभ है? कथा सुनने की सार्थकता तभी है जब हम उसको श्रवण करके और उसमें कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का यापन करें। देखिए, भागवत की कथा जो है यह हमें तरना सिखाती है, और महाभारत की जो कथा है वह हमें मरना सिखाती है। कैसे कि युद्ध के रणांगन में अर्जुन ने हथियार डाल दिए और बोले कि केशव, क्या अपनों का वध करके राजसत्ता हासिल करना उचित होगा? तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, तुम करोगे क्या? तुम तो क्षत्रिय हो और यहाँ पर तुम्हारा धर्म है, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है कि रणांगन में अपना और अपनों का विचार नहीं करना चाहिए। वो अपने हैं या पराए, अगर शत्रु के रूप में खड़े हैं तो उन पर तुम वार करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है। तो महाभारत की कथा मरना सिखाती है, और हमारे राम जी की कथा जीना सिखाती है। राघवेंद्र सरकार की कथा जीना सिखाती है। हमें अपनों से, अपने से कैसा व्यवहार करना है, यह हमें राम जी से सीखना चाहिए। वह पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, मित्र के रूप में हो या शत्रु के रूप में हो, हर रूप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला ग्राह्य है। कहने का तात्पर्य वह जीवन में उतारणीय योग्य है। भगवान राम ने जो कहा है, जो किया है, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो राम की कथा हमें जीना सिखाती है, लेकिन हमारे गोविंद की कथा, हमारे श्याम जी की कथा तरना सिखाती है। क्योंकि गोविंद ने जो किया है सो मत कीजिए, जो कहा है वही ठीक है। बोले आनंद गंध भगवान की जय। देखिए, बीच में जय जरूर बोला करें, क्योंकि निद्रा महारानी कब अटैक कर दे कोई पता ही नहीं है। और यह सर आवत अति कठिनाई, जब कोई धर्म कार्य करने लगो तो नींद बहुत अच्छी आती है। अभी पढ़ने बैठ जाओ पुस्तक लेकर के, फिर देखिए इतनी बढ़िया नींद आएगी शायद गोली खाने के बाद भी ना हो। बोले आनंद गंध भगवान की जय हो। तो हमारे राम जी की कथा जीना सिखाती है। हमें ही निज धर्म पर चलना
सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ जय हो सदा शुभ, क्या सिखाती है? सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज कर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलिए आनंद जय सच्चिदानंद भगवान। जय तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला गाथा। देखिए ये जो मनु स्मृति है, यह मनु महाराज के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। एक तो बाबा जी ने बनाया है जो वर्तमान में चल रहा है, उसी का ही प्रारूप है। थोड़ा बहुत चेंजिंग है, विशेष नहीं, अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो हमारे भारत में जो संविधान की परंपरा है आज से नहीं आदि से है। जैसे रावण को राम ही क्यों मार पाए? रावण जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं केवल नर के द्वारा मरूं, किसी मनुष्य के द्वारा मरूं, और या बंदर तो बंदर भी बहुत थे और मनुष्य भी बहुत थे, कोई भी जाता मार देता रावण को। इतना पराक्रमी रावण था कि ब्रह्मा जी को ला करके अपने यहाँ वेद पाठ करवाता था, कोई भी जा करके मार देता। लेकिन और मनुष्य क्यों नहीं मार पाए? जब मनु महाराज ने मनुस्मृति यानी कि संविधान की जब उन्होंने रचना किया तो मनुस्मृति में जितने जीवन यापन के गुण, वो राजनीति हो या दंड नीति हो,
उन सभी को मनु महाराज ने जो मनुस्मृति में बताया है, उन सभी का पालन हमारे राघवेंद्र सरकार ने किया है, हमारे राम जी ने किया है। मानवीयता के जितने उदात्त गुण बताए गए हैं वह सब हमारे राम जी में पाए जाते हैं। इसलिए राम ने रावण का वध किया, इसलिए राम रावण को मार पाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि निमि महाराज वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने के लिए बोले, तो वशिष्ठ जी चले गए स्वर्ग को। तो जो संकल्प लेना चाहिए उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि मनोवृत्ति है ये बदल सकती है। आज हमारे मन में यह इच्छा हुई कि हम यहाँ पूजन करवाएंगे, फला मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, और कुछ क्षण बीता मन बदल गया कि चलिए कल चलते हैं। तो इसीलिए उसको टालना नहीं चाहिए। तो निमि महाराज सोचे कि चलिए गुरुजी गए हैं स्वर्ग को, उन्हें तगड़ा जजमान मिल गया इंद्र जैसा, तो हम और आचार्यों के मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न करवाते हैं। तो और आचार्यों के अध्यक्षता में निमि महाराज अपना मनोरथ सिद्ध कर लिए। जो यज्ञ का उनका संकल्प था वह यज्ञ अपना संपन्न कर लिए। देवताओं के यहाँ, हमारे यहाँ जो एक वर्ष होता है दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन जो है यह देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं के यहाँ का दिन। तो उनके यहाँ तो केवल एक दिन हुआ और हमारे यहाँ पूरा वर्ष बीत गए। वशिष्ठ जी गए थे वहाँ 1-2 दिन नहीं सालों लगा दिए। यज्ञ यहाँ पर संपन्न हो गया और जब बहुत दिन व्यतीत करके वशिष्ठ जी पुनः जब धराधाम पर आए तो आकर के निमि महाराज से कहा कि राजन अब चल करके यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो निमि महाराज ने कहा कि गुरुदेव हमने तो यज्ञ संपन्न करवा लिया। अब इतना सुनते ही वशिष्ठ जी बड़े क्रोधित हुए कि आपने कहा हमसे और संपन्न दूसरे से करवा लिया। चाहिए भी यही कि जिसको हम एक बार न्योता दे दें तो फिर उसी को ही बुलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि न्योता उनको दिए और कुछ समय बाद हम मन बदला दूसरे को बुला ली। पुरोहित की परंपरा हमारे यहाँ चलती ही है। आज के समय में तो बहुत सारा बदलाव हो चुका है। पुरोहित का महत्व ही लोग नहीं समझ रहे हैं। घर का कोई भी अनुष्ठान हो पुरोहित की अध्यक्षता में ही होता है, खासकर वैवाहिक कार्यक्रम या संस्कार से संबंधित जितने भी संस्कार होते हैं वो पुरोहित के ही अध्यक्षता में। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, गोपाल
राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे हरे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बंधु हम निवेदन कर रहे थे कि जब वशिष्ठ जी निमि महाराज से मिले और बोले कि चलिए यज्ञ आपका संपन्न करवाते हैं, निमि छूट जाए और सो दोनों लोगों का शरीर छूट गया, निमि महाराज का भी छूट गया और वशिष्ठ जी का भी छूट गया। बाद में वशिष्ठ जी पुनः देह धारण करके आए, निमि महाराज के शरीर का मंथन हुआ और जनक मतलब जो जन्मदाता पिता होता है उसे जनक कहते हैं। तो जब मंथन हुआ तो जनक निकले और वहीं से जनक की परंपरा कहें तो जनक की परंपरा चली और जनक एक पद है। और यही जनक के कुल में भगवती भास्वती मां सिया का जब जन्म हुआ और अयोध्या में हमारे राघवेंद्र सरकार का, तो जब राघवेंद्र सरकार और माता सिया जी पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं तो निर्निमेष नयनों से निरंतर एक दूसरे को निहारते रहे। और आचार्य गण गाते हैं कि निमिष कहां पर निवास करते हैं? पलकों पर। निमिष उसे कहते हैं पलक को झपकने में, नीचे से ऊपर करने में जितना समय लगता है वही निमिष है। तो जब माता सीता और भगवान राम जी एक दूसरे को पुष्पवाटिका में निहारते हैं तो निमिष जी महाराज हट जाते हैं और पलकें अपलक हो जाती हैं। कि जब पुत्र और वधू एक दूसरे को देखते हैं या दामाद और पुत्री जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग वहां से हट जाते हैं। तो मानो निमिष महाराज कह रहे हो कि हमारी पुत्री है और हमारी पुत्री प्रथम बार अपने प्रियतम का दर्शन कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा रुकना
उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और फिर वही बातें तुम्हें राखूंगी सजनवा कौन विधि से। बोले आनंद गंध भगवान की। तो ये जो पलकें हैं, इनको झपकने में जो समय लगता है वही निमिष है। एक बार ये जो संत वृंद हैं, सोनों का आदि 88,000 ऋषि मुनि इत्यादि, वह मन में विचार किए कि चलो चल करके यज्ञ करते हैं। और वह यज्ञ 1000 वर्ष का, भगवान का भजन करते हैं। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के कि हम भगवान का भजन कहां पर करें, यज्ञ कहां पर करें, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहां पर पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और उनसे कहा कि भगवान आप हमें यह बताइए कि हम भगवत भजन कहां पर करें, कोई अच्छी भूमि हो वहां पर आप बताइए, जाकर के भगवान का भजन करें, भगवान की कथा को श्रवण करें। देखिए, कथा जब हम करवाएं तो इसका विचार करना चाहिए कि समय काल शुद्धि हो। काल शुद्धि मतलब मुहूर्त हो, अच्छे मुहूर्त में हो, अच्छा समय हो। और विद्वान विप्र को बुला करके मुहूर्त इत्यादि समय सुनिश्चित करके और सुमति की भूमि पर कथा का आयोजन करना चाहिए और वहां पर कथा को श्रवण करना चाहिए। वैसे कहा गया है, दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणामृतम। भगवान की कथा को श्रवण करने का कोई दिन, नियम और आसन नहीं है, लेकिन वह संतों के लिए, संत जब चाहें तभी कथा को श्रवण करें। लेकिन जो गृहस्थ हैं उन्हें मुहूर्त आदि के विचार करके फिर कथा को श्रवण करना चाहिए। तो जब ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज आप बताइए कहां पर भगवान की कथा को हम श्रवण करें, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया। वो भगवान विष्णु वाला चक्र नहीं, वो सुदर्शन चक्र है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और बोले कि ये चक्र जहां पर जाकर के गिरेगा वही भूमि कथा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए उचित होगा, श्रेष्ठ होगा। वहां से वह चक्र चला और पूरे पृथ्वी को भ्रमण करके आकर के नैमिषारण्य भूमि पर आकर के गिरा। और जब वह चक्र जहां पर गिरा वहां पर वह सुंदर सरोवर हो गया और आज भी उसे चक्र तीर्थ के नाम से जानते। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। तो आप लोग तो गए ही होंगे नैमिष, और हमारे जो परिचित जी, नाना जी हमारे, आप तो गए ही होंगे। बोले आनंद गंध भगवान की जय। देखिए, जयकारा जरूर बोला कीजिए। एक तो सर्दी है, दूसरा इतने मोटे मोटे चद्दर आप लोग डाल करके बैठे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वह चक्र जाकर के जहां पर गिरा वही भूमि नैमिष भूमि होगी, उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ा।
और वही नैमिषारण्य के पावन भूमि पर आज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं। वह स्थान कैसा था? वह स्थान जंगल था। अरण्य मतलब जंगल होता है, तो वह स्थान पहले जंगल था। कहें तो उस स्थान को क्यों सुनिश्चित किए? पावन पवित्र तो है, पहले वहां पर जंगल था। तो वह पहले जंगल था। तो जंगल में जब ध्वनि होती है तो वह ध्वनि दूर दूर तक जाती है। वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे व्यासपीठ बनाया गया, जिस पर सूत जी महाराज को बिठाया गया। और वट वृक्ष के नीचे क्यों आसन लगा? कि वट वृक्ष जो है आज की भाषा में कहें तो एयर कंडीशन का काम करता है। शीतकालीन समय में जाएंगे जब, तो इस समय जैसे जाएंगे सर्द समय में, तो उसके नीचे तो गर्मी महसूस हो, और जब उष्णकालीन में जाएंगे, गर्मी के मौसम में जाएंगे तो शीत महसूस होगा, ठंडी महसूस होगा। गर्मी में बरगद के नीचे कितना आनंद आता है। और उसकी जड़ें फैल करके पूरा फैलती जाती हैं और एक बड़ा सा पंडाल का रूप बना लेती हैं। तो वट वृक्ष के नीचे आसन लगाया गया और वहां पर सूत जी को बिठाया गया और वहीं से कथा प्रारंभ हुई। जंगल में ध्वनि जो है दूर दूर तक गूंजती है। तो पहले माइक की इतने जो टेक्नोलॉजी है, इन सब की व्यवस्था नहीं थी कि लगा करके, जैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है। और कहें तो ये जो लगा है माइक, मामा जी हमारे विशेष फैजाबाद से जाकर के लेकर के आए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो अब वाद्य यंत्रों का सहयोग होता है, और पहले जंगल में वैसे ही कथा अकिंचन कथा होती थी। तो वहां पर सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हमें यह बताइए कि ये 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद उपवेद इत्यादि हैं, इन सभी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? कुछ ऐसा उपाय बताइए जिनको श्रवण करके हम इन 18 पुराण 6 शास्त्र के रस को पालें। और प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप यह बताइए कि जो यह कलिकाल है, इस कलिकाल में प्राणी का कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा? कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में जीव का भाग भी मंद होगा और बुद्धि भी मंद होगी। जैसे समाज में आप लोग देखते ही हैं कि बुद्धि अगर मंद हो तो भाग्य के बलबूते वह खूब आराम के जीवन का यापन करता है, सुख पूर्वक जीवन यापन करता है, सारी सुख सुविधाएं उसे सहज ही मिल जाती हैं। लेकिन जो भाग्यशाली नहीं है, तीव्र मेधा वाला है, बुद्धिमान है, वह
अपने बल पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, लेकिन इस कलिकाल में जब भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी, तो जीव का कल्याण कैसे होगा? और इन्हीं प्रश्नों से श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी श्रवण कराते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्रवण कराते हैं कि मुनियों, एक बार हमारे गुरुदेव जो हैं सुखदेव भगवान, वे महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उस कथा को मैं आप सभी को श्रवण कराता हूं। जब परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव जी, तो उस समय देवता गण अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के समक्ष आए और बोले कि महाराज, ये कथा परीक्षित को ना श्रवण करा करके आप हमें श्रवण करा दीजिए। सो सुखदेव जी परीक्षित देवताओं को वहां से डांट करके भगा दिए कि भला ये कोई श्रोताओं का लक्षण है, ये भक्तों का लक्षण है। तुम्हें अगर कथा से प्रीति है, प्रेम है, तो तुम आकर के शांति पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते। सौदा करने की बात कहां से आ गई कि आप इतने अमूल्य वस्तु को दे रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, जो समुद्र मंथन में सबसे अमूल्य जो अमृत का कलश निकला उसको ला करके आज परीक्षित को पिलाने की बात कर रहे हैं। तो सुखदेव जी डांट करके भगा दिए कि आपको अगर कथा के प्रति श्रद्धा है तो आप वैसे आकर के बैठ करके भाव से भगवान गोविंद की कथा को श्रवण करते। सो देवता वहां से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से सारा वृतांत बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, 7 दिन की ही बात है, तो 7 दिन प्रतीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं कि परीक्षित को यह कथा श्रवण करने से क्या गति प्राप्त होती है, क्या फल मिलता है। फिर आगे इसकी परंपरा चलेगी, फिर देखा जाएगा। सो जब 7 दिन व्यतीत हुआ, 7 दिन कथा संपन्न हुई और परीक्षित का मोक्ष हो गया, उनका उद्धार हो गया। कथा को श्रवण करने से परीक्षित भगवान के धाम चला गया। स्वयं ब्रह्मा जी भागवत जी के ग्रंथ को तुला में रखे, एक तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखे और एक तरफ सारे पुराण और शास्त्रों को, वेदों को रखे, और उन सब में भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी पड़ा। स्वयं ब्रह्मा जी उद्घोष कर दिए कि आगे से जो जो इस कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा वह भगवान के धाम को प्राप्त होगा, गोविंद के धाम को जाएगा। प्राणी मात्र का
भगवान की कथा को श्रवण करने से कल्याण हो जाएगा। और फिर यहीं से कथा प्रारंभ होती है। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि महाराज आप ये बताइए कि कथा की परंपरा 7 दिन ही क्यों होती है। तो सूत जी बताते हैं कि ये जो कथा की परंपरा 7 दिन की सनकादिकों से चली। बद्री विशाल की पावन भवन में, बद्री विशाल के पावन क्षेत्र में नारद जी से जब सनकादिक मिले तो फिर वहीं से परंपरा 7 दिन की चली है। और अब समय भी ज्यादा हो रहा है। कल सायं 5 बजे से हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। आज आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। अब सनकादिक और नारद जी का भेंट यहीं पर होने दीजिए और कल आगे की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। भाव के साथ गोविंद के नामों का संकीर्तन और एक भजन का आनंद लेंगे। तत्पश्चात आरती। श्री राम बोल व्यास जी महाराज की जय। अनंत बलवंत से हनुमत लाल जी महाराज की जय। बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान व्यास जी महाराज ने सभी भक्तों को कराया। ये बड़ा ही सुंदर भजन। तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, 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 तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे। इंद्रियों का तो करता चला जा, दमन इंद्रियों का करता चला जा, दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, तो काबू में आएगा ये मन धीरे धीरे, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
अपना दान करता चला जा, सफर अपना करता चला जा, सफर अपना करता चला जा, सफर अपना करता चला जा। तो छूटेगा आवाज गमन धीरे धीरे, तो छूटेगा आवाज गमन धीरे धीरे, तो कर भागवत का रमण धीरे धीरे, तो कर भागवत का रमण धीरे धीरे, रमण धीरे धीरे, रमण धीरे धीरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी से निवेदन यथास्थान सभी लोग खड़े हो जाएं और आइए हम सभी लोग मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज की पावन दिव्यमय आरती उतारेंगे। सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं। सभी से निवेदन हरि ओम। नीचे से करवाइए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादय प्राणचमुखादग्नि अजायत। ओम तो आरती चलिए। आइए सभी भक्त बड़े ही भाव से भागवत महापुराण की मंगलमय आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, ए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ताली बजाते हुए मैं तो मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देखी उगल छवि मन में बसाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम दैवते, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ मेरी आरती आरार्धिक्यं समर्पयामि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में समस्त दुखों को दूर करें और अपनी विशेष कृपा, महनीय कृपा हम लोगों पर सदैव बनाए रखें। ऐसी मन में कामना करते हुए भगवान गोविंद से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम जगिये न जगियमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः।